તો એ સાથે જ આગળ વધીએ. આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે GSFCના ED फाइनेंस અને CFO SK बाजपेयी. सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर बाजपेयी सर. और सबसे पहले से जानना चाहेंगे ओवरऑल इस क्वार्टरली अर्निंग्स को रिजल्ट आप कैसे देख रहे हैं, एक आउटलुक ओवरऑल शेयर करें ऑन नंबर्स. अभी क्वार्टर 4 के रिजल्ट हमने कल डिक्लेयर किए हैं, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 4 YOY बेसिस पे तो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. 2% से करीब हमारा रेवेन्यू कम हुआ है, बट पीबीटी हमने 239% बढ़ के 89 करोड़ तक कमाया है, और पैट में भी 194% इजाफा हुआ, जिससे कि टोटल पैट की फिगर्स 72 करोड़ रुपए तक पहुंच गई. अगर आप सालाना देखेंगे तो सालाना भी रिजल्ट अच्छे रहे हैं. ऑपरेशन जो रेवेन्यू होता है वो भी 9,534 करोड़ बढ़ गया है, और 4% YOY ग्रोथ दिखी गई है. पीवीटी 7% से बढ़ा है, जो कि 756 करोड़ तक पहुंच गया है, और पैट में भी 5% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि वो 591 करोड़ पे हमने रिपोर्ट किया है. तो आप अगर सालाना देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट हैं. क्वार्टर YOY बेसिस पे भी अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन क्वार्टर ओवर क्वार्टर में थोड़ा-सा घटाड़ा हुआ है, क्योंकि क्वार्टर 4 हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए लीन सीजन होता है, जिसमें कि फर्टिलाइजर की बिक्री इतनी नहीं हो पाती है, जितनी कि नॉर्मल क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में होती है. इसलिए क्वार्टर 4 अगर क्वार्टर 3 के बनस्पत आप देखेंगे तो रिजल्ट थोड़े आपको कम लगेंगे. दूसरे कभी कई नेगेटिव फैक्टर भी रहे हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है डीएपी का एंड फास्फोरिक एसिड का, वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे रहे. करीब डीएपी $700 तक अभी पहुंच चुका है, और फास्फोरिक एसिड भी $1153 पर मीट्रिक टन के हिसाब से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि डीएपी बनाने में बहुत हमको कठिनाई हो रही है, और हमको लॉस भी हो रहा है. लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे 1 अप्रैल से उन्होंने सब्सिडी भी बढ़ा दी है. करीब 20% जैसी सब्सिडी बढ़ाई है डीएपी और एनपीके ग्रेड ऑफ फर्टिलाइजर्स में. और इसके बाद भी अगर कोई नुकसान होता है तो उन्होंने हमको ये वादा किया है कि वो लॉस कंपनसेट करेंगे. अभी जब जब तक ये फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक पिक्चर पूरी क्लियर नहीं होगी. लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर से काफी अच्छा मतलब हमको रेट्स देखने को मिलेंगे. जी डेफिनेटली सर. वैसे तो काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की. आगे से जानना चाहेंगे बाजपेयी सर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स रेवेन्यू एक मॉडरेटेड रहता हम देख रहे हैं बाई ₹118 करोड़, जो कि है -5% ड्यू टू लोअर सेल्स ऑफ ऑल मेजर प्रोडक्ट्स. सर क्या रीज़न है इसके पीछे, और साथ ही से जानना चाहेंगे आगे किस तरह का एक इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं. आईपी सेक्टर बहुत स्लगिश चल रहा है काफी टाइम से, और अभी इसका कैप्रोएक्टम बेंजीन स्प्रेड जो है $693 से घट के $578 तक आ गया है. तो अभी कैप्रोलेक्टम का जो चाइना से माल आ रहा है वो बहुत कम कीमत पे ये लोग डंप करते हैं, जिससे कि हमको इंटरनेशनल प्राइस मेंटेन करना बड़ा मुश्किल पड़ता है. इसलिए ये थोड़ा बहुत हमको जो भी नुकसान हो रहा है कैप्रोलेक्टम बेंजीन स्प्रेड के कारण हो रहा है. बाकी मेलामाइन और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उसमें भी हमको चाइना से बहुत कंपटीशन मिलता है, इसलिए थोड़ा सा हमको मार्जिन जो है हमारे स्क्वीज होते जा रहे हैं. लेकिन इसके कंपनी में हम कैप्रोलेक्टम से हम दूसरे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे एक एचएक्स सल्फेट प्लांट है, उसमें हमने थोड़ा अपना उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है एचएक्स, उसको हमने ट्रांसफर किया है और उससे एचएक्स क्रिस्टल बनाया है, जिससे कि कैप्रोलेक्टम की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी, और एचएक्स क्रिस्टल एक रेम्यूनरेटिव प्रोडक्ट है, जिससे हमको कि ओवरऑल आगे आने वाले क्वार्टर्स में और सालों में अच्छा मुनाफा देखने को आईपी सेक्टर में मिलेगा. जी डेफिनेटली. तो सर चाइना का जो आपने मेंशन किया, तो यूएस चाइना टैरिफ टेंशन जो देख रहे हैं उसका कुछ कहीं ना कहीं बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट या सेक्टर एज ए होल कुछ आप देख रहे हैं. हाँ, जरूर देख रहे हैं, क्योंकि चाइना भी यूएस में जो माल नहीं जा रहा तो वो देख रहा है कि कहाँ पे डंप करें. उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. तो जनरली इंडिया जैसे कंट्री में जब माल बहुत डंप होता है तो हमारे यहाँ लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत इम्पेक्ट हो जाती है. कैप्रोलेक्टम हम और एफएससीटी केवल बनाते हैं, मेलामाइन केवल इंडिया में जीएसएफसी बनाती है. फिर भी हमको बहुत कंपटीशन चाइना से झेलना पड़ता है, जिससे कि हमको जो मार्जिन चाहिए वो उस हिसाब से मार्जिन रह नहीं पाते हैं. जी करेक्ट सर. सर और एक डिटेल्स बाजपेयी से जानना चाहेंगे यहाँ से, कैपेक्स लेड ग्रोथ प्लान जो कंपनी का है, इसके ऊपर कुछ डिटेल्स अगर आप शेयर कर सकें. जी, कैपेक्स तो अच्छा चल रहा है. लास्ट ईयर हमने करीब 600-700 करोड़ रुपए का खर्चा किया है. अभी 15 मेगावाट एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है चारकना में, उसको हमने कमीशन कर दिया है.
तो सोलर ग्रीन पावर हमको मिल रहा है, सस्ते दर पे मिल रहा है, क्योंकि हमको जो जेबी से या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर मिलता है वो काफ़ी महँगा होता है। यूरिया 2 एक प्लांट है रिवैम्पिंग का जिसका 453 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको भी अभी हम इसी वीक या मंथ के एंड तक हम उसको कमीशन कर देंगे। जिससे कि हमारा एनर्जी कंजम्पशन जो यूरिया में होता है, वो बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नॉर्म्स फिक्स किए हैं, उसको भी मीट करने के लिए खर्चा ज़रूरी था। ये प्लांट 1967 में बना था, तो काफ़ी पुराना होने से कारण इसमें हमने इसको रिनोवेट जैसा कर दिया है, कई इक्विपमेंट हमने बदल दिए हैं, जिससे कि आगे के यूरिया प्रोडक्शन बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव रेट पे हमको मिल पाएगा। जीआईपीसीएल एक कंपनी है, हमारी सिस्टर कंसर्न है, जिसमें कि हमने थोड़ा इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें 75 मेगावाट सोलर प्लांट उन्होंने लगाया है, जिसमें 25 मेगावाट कमीशन कर चुके हैं और 50 मेगावाट अभी इस महीने और कमीशन कर देंगे, जिससे कि हमको 37.5 मेगावाट 50% ऑफ द कैपेसिटी हमको पावर मिलेगा। वो भी सोलर पावर है, तो ग्रीन पावर की तरफ कंपनी बढ़ रही है। हमारी पूरी पावर रिक्वायरमेंट में मोर देन 50% ग्रीन पावर हो जाएगा। जो कि एक अच्छी बात है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए और पावर सस्ता भी रहता है, जिससे कि कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। एक सल्फ्यूरिक एसिड 5 प्रोजेक्ट है जिसको कि हम अपने फर्टिलाइजर नगर कॉम्प्लेक्स में लगा रहे हैं। ये भी सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है और इससे हमको जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा उसको हम यूज करेंगे अमोनियम सल्फेट फास्फेट और अमोनियम सल्फेट जैसे प्रोडक्ट के लिए, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट पे हम प्रोडक्शन कर पाएँगे। अदरवाइज़ सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के भाव अभी बहुत चढ़े हुए हैं मार्केट में, जिससे कि हमको ये कैप्टिव कंजम्पशन जो सस्ते दर पे हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, इससे आगे आगे के आने वाले क्वार्टर्स और ईयर्स में हमको काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। सर आगे चलकर जैसे कि अभी मानसून को लेकर जो अनुमान है, डिमांड आउटलुक कैसे आप देख रहे हैं? मानसून तो अच्छा उम्मीद है और हमारी अभी जो क्वार्टर 1 है, उसमें सब्सिडी भी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी 20% करीब बढ़ा दी है। तो इससे मार्केट में डीएपी की थोड़ी शॉर्टेज है, जो कि मैंने बताया कि काफ़ी महँगा माल फॉरेन से आ रहा है। बट हमारा सिक्का प्लांट है जामनगर के पास, उसमें हमने डीएपी बनाना शुरू कर दिया है और जो भी फास्फोरिक एसिड हमारे पास स्टॉक में था, उससे हम डीएपी बना रहे हैं, एएसपी बना रहे हैं। जिससे कि खरीफ में कोई प्रॉब्लम फर्टिलाइज़र की देखने को नहीं मिलेगी और जो बाकी डीएपी की रिक्वायरमेंट है, उसमें हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। 2 हमारे सिगमेंट डीएपी के अभी पाइपलाइन में हैं, जो कि खरीफ सीज़न के लिए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो डिमांड भी अच्छी है, बरसात भी अच्छा है और क्वार्टर 1 में हमारे ख्याल से बहुत अच्छा रिज़ल्ट कंपनी आगे देखने को मिलेगी। जी डेफिनेटली। तो सर कपल ऑफ थिंग्स जानना चाहेंगे अभी लास्टली। एक तो आउटलुक और गाइडेंस फॉर द क्वार्टर 1 एफआई 26 और ओवरऑल एफआई 26 आप कैसे देख रहे हैं कंपनी के लिए? नहीं, बहुत अच्छा देख रहे हैं क्योंकि बरसात अच्छी होने वाली है। हमारे जो भी ये प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इससे कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। जैसे हमने बताया कि सस्ता पावर मिलेगा, हमारे एनर्जी कम खर्च होगी, यूरिया 2 में 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर पाएँगे और जो अगर थोड़े से इंटरनेशनल प्राइसेज़ डीएपी के और फास्फोरिक एसिड के अगर थोड़े ठीक हो गए, तो कंपनी को बहुत फ़ायदा मिलेगा और आउटलुक बहुत अच्छा रहेगा। बाकी नेचुरल गैस और अमोनिया के प्राइसेज़ काफ़ी अच्छे हैं प्रेज़ेंटली, तो उससे कंपनी को कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है और प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छी देखने को मिली। जी और वाजपेयी सर लास्टली जानना चाहेंगे कंपनी के बारे में काफ़ी डिटेल्स शेयर की, बट जैसे आपने बताया गवर्नमेंट का यहाँ से जो सेक्टर पे फोकस है, जो सब्सिडीज़ है, तो इंडस्ट्री को लेकर ग्रोथ को लेकर क्या यहाँ से एक अनुमान है? देखिए कंट्री में अपना एग्रीकल्चर सेक्टर मेन है, गवर्नमेंट का भी फोकस बहुत अच्छा रहता है और जो भी प्रॉब्लम रहती है सब्सिडी या इंटरनेशनल प्राइसेस रॉ मटेरियल के ज़्यादा होते हैं, तो गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती है। जैसे 20% हमने बताया सब्सिडी उन्होंने 1 अप्रैल से बढ़ा दी है और आगे के आने वाले दिनों में भी उन्होंने उनकी तरफ से ऐसा नोटिफ़िकेशन आने की उम्मीद है कि कोई भी अगर लॉस कंपनी बियर करती है इन केस ऑफ डीएपी एंड मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स, इंपोर्टेड डीएपी, इन दोनों केस में गवर्नमेंट लॉस कंपनसेट करेगी इंडस्ट्री। तो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है, जिससे कि कंपनियाँ बेधड़क अपना डीएपी प्रोडक्शन और एनपीके के जो दूसरे गेट्स हैं वो प्रोडक्शन बढ़ाएँगी और खरीफ में कोई भी ऐसा डीएपी का या दूसरी यूरिया का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा।
जी डेफिनेटली वाजपेयी सर, काफ़ी डिटेल्स शेयर की, अच्छा रहा सर डिस्कशन. थैंक यू ફોર કનેક્ટિંગ એન્ડ બેસ્ટ વિશેસ ફોર કમિંગ ક્વાર્ટર્સ. થેન્ક યુ અગેન. थैंक यू. તો આ રીતે જીએસએફસીના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા નંબર્સ પર અને આવનારી યોજના કંપનીની કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છે. સ્ટોક પ્રાઇસ અત્યારે જુઓ લગભગ ડેઝ લો પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. એક આપણે ઘટાડા સાથે 199ના લેવલ્સ પર જોઈ રહ્યા છે જીએસએફસી 3%ના દબાણ સાથે. એ સાથે જ હાલ આપની કંપનીમાં સમય થયો છે એક બ્રેક લઈ